जी बेटा, सबसे पहले जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा वो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस की इम्पोर्टेंस क्या है। एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्शंस, द ग्रेडिंग ऑफ इंटरमीडिएट 2021 विल बी ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट टू मार्क्स। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बोर्ड और गवर्नमेंट में जो तालीमी वज़रा बैठे हैं उनके मुताबिक जो आप के 2021 में यानी नेक्स्ट ईयर जो आपके सेकंड ईयर का पेपर होंगे उन्हीं की बेसिस पर आपके पार्ट वन के मार्क्स भी लगेंगे, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी लगेंगे। इसलिए आपके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस नहायत अहम है। इट मीन्स दैट द मार्क्स obtained बाय द स्टूडेंट इन इंटर पार्ट टू विल बी कंसिडर्ड फॉर पार्ट वन। यानी जो भी आप मार्क्स पार्ट टू में लेंगे वही आपके पार्ट वन में लगेंगे। इफ़ द स्टूडेंट्स में फेल इन पार्ट टू एंड ही विल बी कंसिडर्ड फेल इन पार्ट वन आल्सो। अगर कोई बच्चा पार्ट टू में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, वो कम मार्क्स लेता है, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे फेल हो जाता है, तो पार्ट वन में भी उसको फेल ही कंसिडर किया जाएगा और उसको सारे जो पेपर्स हैं पार्ट वन हो या पार्ट टू, वो सारे के सारे दोबारा देने पड़ेंगे। इसलिए इन क्लासेस को अपने नॉन सीरियस नहीं लेना। Therefore, we have to take online classes seriously for the sake of good future and grading. Moreover, the course taught through online classes will not be repeated again if the lockdown finish and physical classes may be established. Important बात बेटा, सेकेंड ईयर की क्लासेस यकम जून से शुरू होती हैं, हम ऑलरेडी 15 डेज़ लेट हैं। तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर हम अभी इस कोर्स को सीरियस नहीं लेंगे तो हम कोर्स कवर नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप इन क्लासेस को रेगुलरली और पूरी तवज्जो से लें, क्योंकि जो कोर्स अभी हम आपको पढ़ाएंगे वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा। जब लॉकडाउन ओपन होगा, जब भी लॉकडाउन ओपन होता है, दुआ है अल्लाह ताला से कि जल्द अज जल्द लॉकडाउन ओपन हो और हम जिस मुसीबत का शिकार हैं वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो। फर्दर मोर इट इज़ clear that it will not be possible to repeat the course because exams will be conducted on the regular schedule and will not have time to repeat these lectures. आपके टेस्ट जिस तरह क्लास टेस्ट होते थे, मंथली टेस्ट होते थे, वो साथ साथ वैसे ही कंडक्ट होते रहेंगे और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा इन लेक्चर्स को रिपीट करने के लिए। इट इज़ कंपल्सरी टू टेक दीज ऑनलाइन क्लासेस एज वेल एज हाफ लेंथ पेपर्स एंड FLPs। इंशाल्लाह वो इस दौरान जारी रहेंगे। उम्मीद है कि जल्द अज जल्द लॉकडाउन ओपन हो और हम वो टेस्ट या लेक्चर्स आपसे क्लासेस में ही रिसीव करें। अब ये पेपर स्कीम कंप्यूटर की मैंने आपके सामने पेज पर शो कर दी है। टोटल मार्क्स हैं 75, 15 मार्क्स के MCQs हैं, सब्जेक्टिव पोर्शन 60 मार्क्स का है। कम दो हिस्से हैं किताब के, डेटाबेस और सी लैंग्वेज। डेटाबेस पोर्शन 26 मार्क्स का आता है और सी लैंग्वेज पोर्शन 49 मार्क्स का है। डेटाबेस के टोटल मार्क्स 26 हैं, सी लैंग्वेज के 49 है। वो किस तरह से डिवाइडेड हैं? डेटाबेस से 6 MCQs आएंगे, प्रोग्रामिंग से 9 MCQs आएंगे। इसकी अभी नेक्स्ट पेज पर मैं कंप्लीट डिटेल भी शेयर कर दूंगा कि किस किस चैप्टर से कितने कितने MCQs आने। शॉर्ट क्वेश्चंस डेटाबेस में से एक पोर्शन आएगा जो 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उसमें से 6 आपने करने होंगे। डेटाबेस में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएंगे और एक आपने करना होगा। यानी 12 नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस के हो गए, 8 नंबर लॉन्ग क्वेश्चंस का हो गया और MCQs के 6 मार्क्स हो गए। इस वजह से अब आपके टोटल मार्क्स जो डेटाबेस के बनते हैं वो 26 हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज जो है उसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो मार्क्स हैं 49। 24 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 18 शॉर्ट क्वेश्चंस मीन 6 मार्क्स के, सॉरी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपने 6 करने होंगे। दोनों में से 12 शॉर्ट क्वेश्चन टोटली आपने करने होंगे और उनके 24 मार्क्स होंगे। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने हैं, 3 पेपर में आए होंगे, उनकी भी डिटेल में भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो कर देता हूँ कि वो कितने आएंगे। जी एस एल गाइड आपके सामने आ गई है जिसमें चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल 14 आपको शो कर दिया गया। MCQs कितने कितने किस चैप्टर में से आ सकते हैं उस बारे में भी बात कर दी गई है। मज़ीद आपको मैं जो है वो इस मामले में आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको पर्सनली भी ये पेपर स्कीम जो है ये आपको सेंड कर दूंगा कि क्या अहमियत है, शॉर्ट क्वेश्चंस किस किस चैप्टर में से कितने आने हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं किस किस चैप्टर से आने हैं।
ये जैसे चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन आना है, लेकिन बेटा ये क्या होगा कि या चैप्टर 1 से आएगा या चैप्टर 3 से आएगा। फिर 6 और 7 के आगे 1 और 1 लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी एक 6 में से आएगा और एक 7 में से आएगा। एक ही आएगा, या 6 में से आएगा या 7 में से आएगा। और इसी तरह से मज़ीद आपको एक चैप्टर 8 में से आ सकता है, फिर एक चैप्टर 11 से, फिर चैप्टर 12 से, और टोटल मार्क्स आपके सामने उसमें शो कर दिए गए हैं। मज़ीद में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।